हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो कि 20 मार्च 2022 को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ था, उसके आंसर की को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो फटाफट आप अपने प्रश्न पत्र को निकाल लीजिए और उसके आंसर जो टिक आप मारे होंगे उससे मिलान करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा बना, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यदि अधिक नंबर आए तो ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना और कम नंबर हैं तो उत्साहित भी नहीं होना, और आपको परीक्षा की तैयारी मन लगा के करनी है। तो आइए फटाफट हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो इसका उत्तर होगा साम्यवाद। ठीक है, आगे आइए। दूसरा प्रश्न, फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था? ये जुलाई 1804 को। ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए कदम उठाया। तो इसमें कौन से कदम उठाया था? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में है आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिए और अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए। ये जो है गुजरात है, ऑप्शन 1 है गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन के भारत के आने का प्रयोजन था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, जो कि मेरे मॉडल सेट में जो मैंने क्वेश्चन डाला था उसी से है। यदि आप उससे पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान रहा होगा। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो ये इसका उत्तर है आलू। ठीक है, आलू आलू लगा लीजिए। आगे चलिए, सातवां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है उनमें कौन से देश थे? तो इनमें जो थे वो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी उत्पादन, रोजगार और आय सब में गिरावट दर्ज की गई। अगला है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो नौवां का है ऑप्शन 1, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, इस वजह से इनको कम कपास मिलना प्रारंभ हुआ। अगला है 10वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? 19वीं शताब्दी के दौरान तो जो सर्वाधिक थे वो कपास और धातु। ठीक है, कपास और धातु। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो ये सबसे पहले चीन में हुआ था, आपको पता ही होगा। चीन लगा लीजिए, अगर चीन नहीं लगाए हो तो फिर आपका ये गलत है, तो ये चीन हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था? तो ये थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले। आगे चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ठीक है, 13 जो है, साम्यता के आधार पर संथालों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है, संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो सही है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? तो अंधाधुंध कटाई से जो है इन सभी की संकट पैदा हो गया है, यानी भूमंडलीय तापन, ओजोन परत और पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी संकट में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें क्या होता है? इनमें से सभी जो इसका उत्तर है वो सही है। 16वां प्रश्न है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो 16वां का उत्तर है आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन।
आगे चलिए, अगला प्रश्न है 17वां, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये भी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो वह खरीफ की फसल। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जानते होंगे खरीफ की फसल। आइए दूसरा देखते हैं, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये है आपका राजस्थान, ठीक है। 19 का तीसरा वाला ऑप्शन है राजस्थान। अगला देखिए 20वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं? तो इनमें से सभी ये जो है वो सही है, यानी जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? औद्योगिक विकास की खनिज के रूप में तो यह है लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम और थोरियम। आगे चलिए 23वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर? तो इनमें से सभी वाले बहुत से सारे प्रश्न आए हैं, जो लगभग इनमें से सभी वाले प्रश्न हैं वे ही सही दिख रहे हैं। 24वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे? तो बेल्जियम में जो है बोलने वाले जो थे वो फ्रेंच थे। तो 24 का जो है ऑप्शन ए होगा, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 25, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इनमें से सभी बातों को जो है जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। 26 का तीसरा वाला ऑप्शन है न्यायपालिका। 27वां प्रश्न है, पोखरण जहां भारत ने 1998 अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान का पोखरण। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न संख्या 28, सार्वजनिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता, सामाजिक विभाजन, ठीक है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो ये होता है विवाह पर, सामाजिक विभाजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ऑप्शन थर्ड है वो है केरल, ठीक है, केरल में है जो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो औसत आय कहलाता है। आगे चलिए 32वां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित हैं? तो सार्वजनिक और निजी जो हैं वो किस पर आधारित हैं? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगला देखिए 32वां प्रश्न, 32वां, अच्छा ये 32वां हो गया। 33वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो वो है तृतीयक क्षेत्रक। आगे चलिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? तो वो है मुद्रा, ठीक है। तो फटाफट आप अपने आंसर को मिलाइए और कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपके कितने सही हुए। 35वां प्रश्न है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जहां? तो इनमें से जो सभी है वो सही ऑप्शन है। आगे चलिए 36वां प्रश्न है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो वो है विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार। आगे चलिए
अगला कह रहा है अगला 37वां प्रश्न जो है 37वां कह रहा है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। 38वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। तो तीसरे स्तर को शक्तिशाली और प्रभावी। ठीक है, शक्तिशाली और प्रभावी हो जाएगा ये। आगे चलिए 39। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो 39 का हो जाएगा 3 वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 प्रश्नों के उत्तर को देखा समझा। इसी प्रकार वन विषय के और भी प्रश्न पत्र के मॉडल सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें।